हरिओम तत्सत। प्रतिदिन के भांति आज टहलने के बाद बड़े मुश्किल से 10 मिनट का समय मिला है। कुछ दिमाग में विचार आया तो मैं सोचा क्यों ना आपसे चर्चा करूं, इन पेड़ पौधों से चर्चा करूं और जो अच्छे इंसान हैं इसको सुन करके कहीं ना कहीं अपने जीवन में 3 चीज़ों से बच सकते हैं। वो 3 चीज़ क्या है? भूल, भ्रम और भटकाव। दैट मीन्स ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में आज त्रिगुणात्मक जीवन में इन 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। भूल, भ्रम या जिसको भ्रांति भी कहते हैं और भटकाव। कहते हैं कि जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं। जो भूल भूल करे उसे नादान कहते हैं, और जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो भूल करे उसे शैतान कहते हैं। तो मेरे प्यारे, जीवन में गलती होना सबसे उचित है। जो 100 काम करेगा हो सकता है एक जो है गलती हो जाए, लेकिन गलती से गलती जब हो जाती है तो उसका प्रायश्चित है हमारे शास्त्रों में भी, हमारे कानून में भी। हाँ, ये बात है कि गलती से भी आग में हाथ देंगे तो जलेगा, लेकिन वो गलती से हो गई। लेकिन जानबूझ करके भी आज जो लोग गलत करते हैं, गलत भी और सही भी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मम, कर्म जो शुभ या अशुभ है उसका फल भोगना पड़ेगा। और कुछ ऐसा है आप करें या ना करें, अनजाने में भी होता है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी है। लेकिन हो सकता है कि भजन के बल से, हो सकता है कि दवा और दुआ के बदौलत उस गलती का प्रायश्चित हो, लेकिन जानबूझ करके किया गया गलत कर्म आपको ब्याज सहित चुकाना ही पड़ता है। निमित्त कोई भी बन सकता है। ये संसार जब ब्रह्म दृष्टि से आप देखते हैं, क्योंकि ये संसार ब्रह्मा जी का है और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुछ गलत हो जाए ये बिल्कुल असंभव है। तो कहने का मतलब है कि जब ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ सही है, और जब भ्रम की दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ जो है गलत लगने लगता है। जब हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ें आ जाती है तो सकारात्मकता में नकारात्मकता खोज लेते हैं, और जो सकारात्मक विचार वाले होते हैं वो नकारात्मक तत्वों में भी सकारात्मक चीज़ें खोज लेते हैं। जैसे हमको पता है कि ये नशा व्यसन हमारे शरीर को नुकसान करेगा, गलत भोजन, तामसिक भोजन हमारे विचार को अशुद्ध करेगा, क्योंकि विचारों में जहर जिसको बोलते हैं वो क्या है? अहंकार। ये तामसिक भोजन खाने से और गलत लोगों के कुसंग में रहने से हमारे अंदर गलत विचार पैदा होते हैं, क्योंकि आहार और विहार से ही विचार पैदा होता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो जब आहार गड़बड़ हो गया, विहार हमारा गड़बड़ हो गया, तो विचार गड़बड़ होगा ही, और विचारों का जहर जो है वो है अहंकार। तो कई बार हम गलती करते रहते हैं। यदि हम सुधर जाएं करके भूल तो जीवन हो जाए ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भूल पर भूल करके जीवन को रख लेते हैं त्रिशूल पर, और फिर कहते हैं कि हमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, रोग है, समस्याएं हैं, क्योंकि हम भूल पर भूल करते जाते हैं। परिणाम गलत का गलत ही होता है। लेकिन एक बात सत्य है कि सबके हृदय में गुरु एक बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम अपने पथ से भटक रहे हो, जीवन में भटकाव हो रहा है। लेकिन कई बार हम सुनते नहीं हैं। क्या ये नशा व्यसन करने वाले, व्यभिचार, भ्रष्टाचार या घूसखोरी करने वाले, गलत काम करने वाले, या आलस्य प्रमाद में जीवन जीने वाले, या निंद में अपना समय बर्बाद करने वाले, निंदा चुगली स्तुति करने वाले, क्या इनको नहीं मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल मालूम है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से संसार का हर एक बूंद पानी समुद्र का ही हिस्सा है और एक दिन वो समुद्र में मिल करके समुद्र ही बन जाएगा, ठीक उसी तरह से हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है और अपने परमात्मा को वह खोज रहा है। इसलिए वह परमात्मा का अंश आत्मा हर गलत कार्य पे आपको एक बार सचेत करता है कि ये गलत है। कोई माँ बहन बेटियों के प्रति कुदृष्टि रखे, गलत भोजन करे, नशा व्यसन करे, किसी का गलत शब्द बोले, अपने से बड़ों का
छोटों का या बराबर वालों का किसी भी तरीक़ा से अपमान करे तो हृदय में बैठा हुआ वह गुरु कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो यदि उस गलती से हम सीख सकें, हम अपने आप को सही रास्ते पे चला सकें, तो चलने वाले को सन्मार्ग मिल ही जाता है। कब तक कोई भटकेगा? चलते रहिए, चलने का नाम ही तो ज़िंदगी है, चलते रहिए। और कहेंगे कि सही क्या है, तो देखिए संसार में जब कोई आपका दुश्मन मिलता है ना, तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आ जाता है। जब अपने माँ के पास जाएंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से ममता का छाया आपको अनुभव होगा। जब पिता के पास जाएंगे तो एक जिम्मेदारी, एक प्यार, पत्नी के पास जाएंगे तो एक अलग तरह का प्यार, पुत्र के पास जाएंगे तो एक अलग तरह का मोह, साधु के पास जाएंगे तो स्वयं एक भक्ति, एक प्रेम, एक आलिंगन। जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो एक सुरक्षा महसूस करते हैं। हालांकि इंडियन पुलिस में बहुत कम है, बिरले हैं, क्योंकि पुलिस को देखकर आदमी डर जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, भय मुक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वो एक अलग बात है। बट ये इल्यूजन या डिल्यूजन दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप जैसा भाव लेकर के जाते हैं उसी तरह का रिफ्लेक्शन, अर्थात ये जीवन एक दर्पण ही है। साधु के पास जाएंगे तो स्वयं में भक्ति जागृत होगी, मंदिर में जाएंगे तो स्वयं सर झुकेगा, दुश्मन के पास जाएंगे तो अकड़, अहंकार, दिमाग में गुस्सा स्वाभाविक रूप से आएगा। इसलिए जीवन में भ्रम मत पालिए, भटकाव मत पालिए, जा कर के देखिए, अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर बैठा हुआ वह गुरु अवश्य आपको निर्देशित करेगा। एक बार गलती हो सकती है, जानबूझ करके गलती करना, जैसे रस्सी में सांप का महसूस होना, लेकिन जब पता चल गया कि नहीं ये तो सांप नहीं रस्सी है, फिर डरना, तो ये अपनी मूर्खता है। कहीं आप दूर दराज जाते हैं तो रेत देखेंगे ना, या सड़क देखेंगे धूप के दिनों में, अभी तो ठंड का दिन है, धूप में एकदम बिल्कुल जो है पानी जैसा दिखेगा, लेकिन आपको पता है कि ये सड़क है, धूप के चलते पानी दिख रहा है। एक 5वीं मंजिल पे एक रहते थे, उनने खिड़की पर बैठे बैठे देखा कि सड़क पर एक चांदी का सिक्का चमक रहा है। वो दौड़ करके भागे कि मिल जाए चांदी का सिक्का। आए, आप भी प्रयोग कीजिएगा कभी। वह वस्तु तो चांदी का सिक्का नहीं था, एक कोको कोला के बोतल का ढक्कन भर था, जो धूप पड़ने के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण चांदी के जैसा चमक रहा था। उनने अफसोस जताया कि कहाँ हम जो है फालतू के भ्रम में पड़ गए थे और जो है अपनी एनर्जी वेस्ट किए। लेकिन अब फिर जाकर के फिर उसी 5वीं मंजिल पर अपने खिड़की के पास बैठ गए। अभी भी वह बोतल का ढक्कन जो है चांदी के सिक्का की तरह दिख रहा है, लेकिन वो दौड़ कर नहीं आए, क्योंकि अब समझदारी आ गई कि वह बोतल का ढक्कन है, चांदी का सिक्का नहीं है। ठीक उसी तरह संसार है, संसार सत्य नहीं है और सत्य में संसार नहीं है। तो जहाँ सत्य नहीं है वहाँ समझदारी आवश्यक है। समझदारी से ही आपको पता चलता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। एक आदमी दुनिया से जाता है और 1000 आदमी पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं, लेकिन कोई उसको स्वीकार नहीं करता है। फिर दूसरे दिन से उसी झूठ, प्रपंच, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, निंदा, चुगली में लग जाते हैं। इन चीज़ों से मुक्त हो करके करने योग्य कर्तव्य कर्म यदि गृहस्थ आश्रम में है, सुबह उठ करके थोड़ा सा योग व्यायाम, थोड़ा सा भगवान का भजन, थोड़ा सा अपने तन के प्रति जागरूक होना, गलत आहार ग्रहण नहीं करना, अपने तन को स्वस्थ रखना, फिर मन को स्वस्थ रखना और फिर आत्मा का अनुभव करना, अपने बुद्धि पर काम करना और थोड़ा सा भगवान का भजन करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। देखिए, योग व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, प्राणायाम करने से मन स्वस्थ हो जाएगा और भजन करने से आपका दिल, आपकी आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। विपरीत परिस्थिति में आपको मजबूती देगी। देखिए, ये कुमार्ग और सन्मार्ग पर भी आपको प्रेरित करता है आपका कर्म, और ये कर्म में भक्ति बहुत सहायक है। जब अच्छे कर्म आप चाहते हैं तो थोड़ी सी भक्ति कर लीजिए, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लीजिए, थोड़ा सा हरिनाम जप लीजिए,
तो वह आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपको बचा लेगा, टूटने नहीं देगा, रूठने नहीं देगा, करने योग्य कर्तव्य कर्म से कभी विमुख नहीं होने देगा। ये भजन का प्रभाव होता है। तो आइए जीवन में कोशिश करें कि हम भूल न करें। एक बार कभी गलती से गलती हो जाए तो सुधरने की कोशिश करें, अब लौ नशानी, अब गलती नहीं होगी, ऐसा संकल्प लें, क्योंकि संकल्प के आगे सफलता है, विकल्प के आगे विफलता है। और करने योग्य कर्तव्य कर्म से कभी भी विमुख ना हो, अपने कर्तव्य को समझें, अच्छे लोगों के साथ रहें, सत्संग में न जा सके तो कोई बात नहीं है, कुसंग में न पड़ें, और चलने वाले के लिए सन्मार्ग कहीं न कहीं मिल ही जाता है। अंतःस्थल में बैठे हुए गुरु की बात को स्वीकार करें, जो गलत है सो गलत है, उसका परिणाम गलत होगा। और ज़्यादा अच्छा है कि जीवंत कोई गुरु आपके जीवन में पधारें, कोई आएँ तो उनको स्वीकार कीजिए, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा लीजिए और भटकाव से बचिए। न कहीं अटकना है, न किसी को पटकना है, न किसी को कुचलना है, न खुद को फिसलना है। अपने को तो अपने सन्मार्ग पर चलना है और मंजिल को प्राप्त करना है। रास्ते से इतना मत प्यार कर लीजिएगा कि मंजिल ही भूल जाइए कि हमको जाना कहाँ था। रास्ते में बहुत सारे मनमोहक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको अपनी मंजिल दिखनी चाहिए, रास्ते के मनमोहक माया नहीं दिखनी चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। फिर इसी तरह इन जंगलों में बैठ करके कभी आपसे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो।